नमस्ते सभी को। आपके साथ फिर से मैं व्याचेस्लाव इस्माइलो या फिर VIA और ये है देहाती अल्योशा। हमारी पिछली कड़ी में हमने ये फ़ोन पाया था और इसका किसी अपराध सरगना से कोई न कोई संबंध है जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमने और अल्योशा ने इसे चार्ज किया और इसमें बहुत सारे संदेश पाए। देखिए 1, 2, 3 यहाँ लिखा है कि किसी ने उसी अपराधी को एक पार्सल भेजा है और उसे कोऑर्डिनेट्स पर जाकर लेना है। वहीं पर हम और आल्योशा गए थे। क्या हम अब घर नहीं चल सकते? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे बुरा एहसास हो रहा है भैया। ये कोई बुरा एहसास नहीं है। हमें इस रहस्यमय कहानी को सुलझाना है। ये कोऑर्डिनेट्स हमें कहाँ ले जाएंगे और वहाँ हमारे लिए क्या है ये देखना है। सच में वहाँ कुछ रेडिएशन के बारे में लिखा था और सावधान रहना, मुझे नहीं पता। ये सब मायने नहीं रखता। हम जाएंगे और जांचेंगे। हो सकता है ये सब बस कोई अफवाह हो। यही बेवकूफ़ी है कि यहाँ कोई नेविगेटर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कोऑर्डिनेट्स मुझे सही जगह ले जा रहे हैं या नहीं। चलो चलो अलेशा, उधर देखो, लगता है यही वो है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ओ नहीं, ये तो रेडिएशन के निशान है। वहाँ बहुत खतरनाक है VIA। तो क्या हुआ अगर निशान है? चलो हमें वही जाना है। कोऑर्डिनेट्स वही ले जा रहे हैं। तुम समझ नहीं रही हो, मेरे दादा के गोदाम में भी बिल्कुल ऐसे ही निशान थे। वहाँ गायों ने गंदगी कर दी थी। तू पागल है क्या? तो क्या हुआ अगर तेरी गायों ने गंदगी कर दी? ये सब बकवास है। हमें वहीं जाना है। यही वो पार्सल है जो दादा को भेजा गया था। रुक, वहाँ कोई बैठा है। झुक जा। ऑपरेटर पागल, हट जा। तू पागल है क्या? झुक जा। वो इतना अजीब सा सूट पहनकर क्यों बैठा है? मुझे नहीं पता, शायद ये तेरी रेडिएशन से जुड़ा हो और वो हिल क्यों नहीं रहा। वहाँ एक बैरिकेडिंग टेप भी है। मुझे लगता है इसका मतलब है कि वहाँ खतरा है। चलो धीरे धीरे, ध्यान से। जानते हो क्या? देखो जरा, कुछ अजीब चीजें हैं। जानते हो क्या अजीब है ऑपरेटर? वो आदमी, वो अब तक हिला भी नहीं है, जबकि हम यहाँ रेडिएशन वगैरह को लेकर इतना चिल्ला रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा पार्सल इसी गाड़ी में है या फिर इस वाली में। तुम यहाँ देखो, मैं आगे जाता हूँ। अब वो कहाँ चला गया? ये चीज लगता है ये डोजीमीटर है। हाँ, दादाजी ने मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाया था क्योंकि उनके गांव में गाय के गोबर से रेडिएशन निकलता था और हम इसे हमेशा इस्तेमाल करते थे। अच्छा, लगता है यहाँ इसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ सेट हो गया है। ओह हाँ, सुन रहे हो? कुछ पकड़ रहा है और अगर यहाँ सच में बहुत ज्यादा रेडिएशन हुआ तो चलिए इस पार्सल को चेक करते हैं। शायद, अच्छा यहाँ थोड़ा कम है और ये सच में है। वहाँ बहुत ज्यादा रेडिएशन है। ओह, मुझे विया को कहना चाहिए कि वो रुक जाए। विया रुको। यहाँ रेडिएशन का स्तर बढ़ा हुआ है। ओह, तुमने डोजीमीटर ढूंढ लिया? हाँ। अच्छा, दो तो सही। मुझे ये चीज अभी चाहिए। देखो, ज्यादा बड़ी हुई नहीं है। ये तो कुछ खास नहीं है ना। सुनो, वो आदमी अभी हिल नहीं रहा है। ये कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लग रहा है। और देखो, यहाँ एक और रेडिएशन का निशान है। ओह, यहाँ तो सच में रेडिएशन निकल रहा है। अच्छी आवाज आ रही है। और ये क्या है? ओह, ये तो सही में तेज आवाज कर रहा है। कमाल है। किसी भी हालत में इस वीडियो में देखी गई चीजों को दोहराने की कोशिश मत करना। रेडिएशन बहुत खतरनाक है। असल में गैस मास्क हमें बचाने के लिए होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे नहीं पहनता। और क्यों नहीं? अरे देखो तो सही मीटर को। ओहो, देखो कैसे चिल्ला रहा है। इसका मतलब है कि अगर तुम उसे पहनोगे तो वो तुम्हें बहुत जल्दी मार डालेगी। चुप रहो, ये बहुत संदिग्ध है। वो आदमी जब से हम यहाँ खड़े हैं उस केमिकल सूट में बिल्कुल नहीं हिला। मुझे लगा वो गाड़ी की रखवाली कर रहा है। लेकिन माफ कीजिए। अरे माफ कीजिए। विया, तुम क्या कर रही हो? तुमने उसे उसके जबड़े पे इतनी जोर से क्यों मारा? मैं डरा नहीं, ठीक है? तो फिर वो यहाँ बैठा क्यों है? वो सुनो, वो रासायनिक जैविक सुरक्षा सूट में है और यहाँ देखो, उसके बैग में बहुत सारी अजीब चीजें हैं। ये सब स्टॉकर किट जैसा लग रहा है दोस्तों। ये चीजें सच में रेडिएशन से बचाती हैं। वो सच में पूरा ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे वो रेडिएशन से लड़ने जा रहा हो। लेकिन दोस्तों, लगता है ये वो पार्सल नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। हमारा पार्सल पक्का वही है। तो चलो वहां चलते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। नहीं, हमें इस टेप के पार नहीं जाना चाहिए। क्यों? तुम बस सुनो तो सही। अगर यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। हाँ, और अगर मैं इसे उस तरफ करूँ, वाह, हाँ, ये बहुत खतरनाक है। वहाँ तो दादाजी के गोदाम से भी ज्यादा आवाज आ रही है। कमाल है सच में। ये गाड़ी सच में रेडियो एक्टिव है। इससे बेहतर है कि इसका इस्तेमाल न किया जाए। ये मुझे डराती है। सुनो, हाँ ये खतरनाक है। हाँ ये डरावनी है। लेकिन देखो, मैं जल्दी करूंगा, बस थोड़ा सा। मेरा एक पैर यहाँ है, दूसरा वहाँ। और जब तक मैं सारी रहस्यों को सुलझा लूंगा, जब मुझे पता चल जाएगा कि उस रेडियो एक्टिव पैकेज में क्या है जो तुम्हारे दादा के लिए है, वैसे उस अपराधी सरगना के लिए
तब तक सब ठीक रहेगा। मुझे रेडिएशन नहीं लगेगा, ठीक है? मुझे लगता है उस चाचा ने भी खुद से यही कहा था, इससे पहले कि उनका अंत हो गया। मुझे नहीं पता वो चाचा कौन थे और तुम्हारे दादा के शेड में रेडिएशन क्यों था। मुझे लगता है मैं सब कर लूंगा। बस मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ, सब ठीक है। हम अब पियो को फिर कभी नहीं देखेंगे। ऑपरेटर, तुम मेरे साथ हो, इधर आओ, पार करो। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरी गाड़ी टूट चुकी है। देखो सब कुछ यहाँ टूटा हुआ है, बिना औजार के हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, गाड़ी को हम किसी तरह चालू कर लेंगे। लेकिन वो पार्सल क्या है जिसके बारे में दादाजी को संदेश में लिखा था? चलो देखें यहाँ क्या हो सकता है। स्पेयर पार्ट्स। ओपा, और ये क्या है? हमने ये पहले ही देखा है। ये एक गुप्त पास है जिससे अलग अलग गुप्त जगहों पर जा सकते हैं। कोई फोटो है, खतरा, भूमिगत बंकर, और देखो ये आदमी भी वही कपड़े पहने हुए है जैसे वो कंकाल जिसे हमने शुरुआत में देखा था, बस ये सफेद रंग में है। लेशा, तुम्हारे पास क्या है? दोस्तों, यहाँ बहुत सारी अनोखी और दिलचस्प चीजें हैं। ये सच में स्टोकर का सामान है। शायद मैं इसका सूट ले लूंगी क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, रेडिएशन से मरना नहीं चाहती। लेशा, डरपोक। यार, या तो सच में डरने की कोई बात है। कमेंट में लिखो, जो लोग इन स्टॉकरों रेडिएशन के बारे में जानते हैं, क्या ये सच में खतरनाक है या नहीं। हालांकि यहाँ कुछ और दस्तावेज, तस्वीरें भी छुपाई गई थीं। रेडिएशन, हरी चमक, ईंधन का बाहरी रूप, रेडियोधर्मी ईंधन RF-17, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या? प्रोजेक्ट उड़ती हुई बुखां का, फ्यूल की संरचना। मैं समझ गया, लगता है इस गाड़ी में उड़ती हुई बुखाका के लिए रेडियोधर्मी ईंधन ले जाया जा रहा है। यहाँ कोई फ्यूल RF-17 आता है, उसे रिएक्टर में डाला जाता है और उसी पर बुखाका उड़ती है। मैं समझ गया कि यह पैकेज क्या है। कहीं यहाँ आसपास रेडियो एक्टिव फ्यूल होना चाहिए। अल्योशा, इधर आओ। अभी आई। तुम ऐसे क्यों तैयार हुए हो जैसे कोई बेवकूफ? मैं रेडिएशन से संक्रमित नहीं होना चाहती। सीधे सुनो, हमें एक रेडियो एक्टिव फ्यूल ढूंढना है जिसका नाम है RF-17। ये फ्यूल उड़ने वाली बुखाका के लिए जरूरी है। ये बुखाका के लिए खास फ्यूल है और शायद ये दादाजी को देना था। हमें इसे ढूंढना है, मेरी मदद करो। मैं इस संक्रमित गाड़ी में नहीं जाऊंगी, तुम खुद जाओ। और मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि इस बैग में क्या है, हो सकता है फ्यूल वही हो। अरे ये तो आम सा स्टाकर का बैग है, इसमें कौन सा फ्यूल होगा? हमें तो ऐसी बड़ी सी ड्रम चाहिए। यहाँ रेडिएशन का निशान है और यहाँ देखो कितना मजबूत डिक्की है। हो सकता है अंदर कुछ हो, किसी तरह अंदर जाना पड़ेगा। हत्तेरे की। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ओह, ये तो मेडिकल बैग है। ऐसा हर स्टाकर के पास होना चाहिए। और इसमें दवाइयाँ हैं, सिरिंज भी हैं। ओह, ये तो विया के बहुत काम आएगा क्योंकि वो पहले ही रेडिएशन से संक्रमित हो चुका है। जा तू बेवकूफ देहाती। अगर यहाँ खतरा होता तो मैं अब तक महसूस कर लेता। अगर मैं संक्रमित होता। हमें रेडियो एक्टिव फ्यूल ढूंढना है, लेकिन यहाँ कहीं भी नहीं है। नट बोल्ट समझ नहीं आता, ये स्टालकर्स को क्यों चाहिए? दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। ये क्या था? अरे वहाँ कुछ भी नहीं था। ईंधन कहाँ है? मुझे किसी तरह उस डिब्बे में पहुँचना है जिस पर रेडिएशन का निशान है। मुझे वहाँ किसी भी तरह जाना ही होगा, 100%। ओ, ये तो स्टोकर की दवा है। ये रेडिएशन से ठीक करता है। मैं इसे पी लूंगी और विया के साथ साझा नहीं करूंगी क्योंकि वो इन सब पर विश्वास नहीं करता। और मैं स्वस्थ रहूंगी और रेडिएशन से संक्रमित नहीं होंगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? मेरे लिए भी छोड़ो। ऑपरेटर, ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें विया। ओह, अभी कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तुम तो बिल्कुल ही बेशर्म हो गए हो क्या? ये सच में रेडिएशन के लिए है। खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें ट्यूशन का दी थी, जाओ उसी से खा लो। हमें किसी भी तरह अंदर जाना ही होगा। दोस्तों, जो कुछ भी देखा है उसे कभी भी दोहराने की कोशिश मत करना। दवाई का तरीका अजीब तरह से असर करता है। अब हम आपके साथ स्टॉकर की टुसेंका खोलने वाले हैं। ओह, इसमें मांस की खुशबू आ रही है। सुन रहे हो देहाती? ये क्या तुम्हारे लिए कैपुचिनो है क्या? तुम इसे पी क्यों रहे हो? हाँ, सुनो विया, थोड़ा धीरे बोलो, ठीक है? तुम तो टिन की टिशुंका भी खोलना नहीं जानते। किस बात के देहाती स्टॉकर हो यार? अरे आखिरकार। दोस्तों देखो, कमाल है। लगता है ये रेडियोधर्मी ईंधन का ड्रम है। अल्योशा, इधर आओ। क्या हुआ विया? स्टैकर, हथियार नीचे रखो। चलो, मैंने रेडियोधर्मी ईंधन ढूंढ लिया है। बस चलो 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 चलो, होश में आओ। सुन रहे हो?
बस करो, यहाँ ड्रामा मत करो। इसका क्या मतलब है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुम तो ये सब पहने हुए हो। चलो जाओ, देखो वहाँ क्या है। रेडियोधर्मी ड्रम को चेक करो। ये क्या है? रुको, ये तो फिर से रेडियोधर्मी निशान है। लेकिन तुम्हारे पास तो दवा है, लो इसे खोलो। हाँ, तुम मेरे साथ बांटोगे नहीं? ओहो, ये तो हरा रेडियोधर्मी सा चमक रहा है। कमाल है, विया, यहाँ सच में कुछ रेडियोधर्मी है। कमाल है। वहाँ सच में रेडियोधर्मी ईंधन है क्या? और लगता है कि अब तो दवा भी असर नहीं कर रही है। कमाल है, ये सच में रेडियोधर्मी ईंधन है। ओहो, आप लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सुनो, बाहर आओ। ये कौन है? तुम लोग पागल हो क्या? यहाँ बिना गैस मास्क से नहीं रह सकते, मर जाओगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था। जल्दी उसे काबू करो। तू क्या कर रहा है? ए सुन, क्या कर रहे हो? तू क्या कर रहा है? मूर्ख लोग, ये लोग कुछ अजीब है। और ये इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं? ये सब अजीब है। अगर उन्हें फिर से गैस मास्क मिल गए तो वो अभी वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो रेडिएशन के बारे में कहा था कि यहाँ बिना गैस मास्क के बहुत खतरनाक है। बस चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो चढ़ो, अभी मैं इस खटारा को स्टार्ट करता हूँ और हम चल पड़ेंगे। विया विया, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अभी सब हो जाएगा, चलेंगे। ओह सुपर, तो फिर चलो इस रेडियो एक्टिव गड्ढे से निकलते हैं। ओह आगे बढ़ो। विया, धीरे चलाओ ताकि रेडियो एक्टिव ईंधन मुझ पर ना गिर जाए। हाँ, मैं ध्यान से चला रहा हूँ। ध्यान से, ध्यान से। ध्यान से। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खैर, अभी हम बेस तक पहुंचने वाले हैं और फिर हम इन सब चीजों को संभाल लेंगे। ओह, ये क्या हो गया? विया विया, सब कुछ मेरी तरफ बह रहा है, जरा संभल के चलाओ। मैं संभल कर चला रहा हूँ। मैं सबसे सावधान ड्राइवर हूँ। संभल कर। सुन रहे हो? फोन बज रहा है। ये कॉल आ रही है, मतलब रुकना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, बाहर आओ देहाती, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। फोन बज रहा है। ये दादाजी के किसी जानने वाले का है या? अरे ये तो जल रहा है। आह, ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। हेलो हेलो विया, कमीने, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूँ। क्या ये तुमने पैसे मुझसे चुराया है? मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं वही ढूंढ रहा हूँ जो मुझे चाहिए। सुनो, मैं बस वही ढूंढ रहा हूँ जो मुझे चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे पता है तुम्हें कहाँ ढूंढना है। तो कहाँ से? फोन काट दिया। दादाजी बहुत खतरनाक है। उसे कैसे पता चला कि हमने वो रेडियो एक्टिव वैन चुरा ली है? और उसे ये कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं? रुको, क्या वो दोनों उसके एजेंट थे? हाँ, उसे पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो मेरा नया गुप्त अड्डा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। अच्छा हुआ कि हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। क्या तुम्हारे पास ये फोन तब भी था जब हम उस जगह पर थे? मैंने भी यही सोचा था। हो सकता है इस पुराने फोन के अंदर जीपीएस ट्रैकर हो। चलो इसे टीम के साथ जल्दी से चर्चा करते हैं। चलो चलो देहाती, चलो। वान्या, मोटिया, मिशा, चलो। मैंने कुछ नए गुप्त दस्तावेज पाए हैं और एक जरूरी बात पता चली है। हम अपनी उड़ती ब्रेड वैन की तलाश फिर से शुरू करेंगे। अंतोन, तुमने दस्तावेज क्यों ले लिए? खैर, अब कोई बात नहीं। देखो, यह जेट बुखाकी के ईंधन के निर्माण की तस्वीर है। समझे ना? समझे? नहीं, जेट बुखाका यानी उड़ने वाली बुखाका, और उसे खास सुपर पावरफुल ईंधन चाहिए। एंटोन, दस्तावेज कहाँ हैं? तुमने यहाँ से दस्तावेज क्यों हटा दिए? तो वहाँ गुप्त दस्तावेज हैं, मैंने उन्हें ज़ाहिर है छुपा दिया। अच्छा, ठीक है फिर, सही किया, शाबाश। देखिए, आज हम एक पूरा पीपा लेकर आए हैं। ऐसी पीप जिसमें रेडियो एक्टिव ईंधन RF-17 है। ठीक है वान्या, जाओ, तुम सबसे ताकतवर हो, जाओ और उतारो। और कुल मिलाकर हमारे पास यह ईंधन रहेगा, मुझे लगता है। इस तरह से हम वह सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे जो उड़ने वाली बुखाका को ढूंढने और फिर उसे लॉन्च करने के लिए चाहिए। तुम कर लोगे, तुम दोनों मिलकर ईंधन डाल दोगे। तुम तो विमान इंजनों की समझ रखते हो और तुम पेट्रोल के बारे में जानते हो, है ना? पूरी तरह से नहीं। नहीं? तो अगर हम एक बुखाका ढूंढ लें, क्या आप समझ पाएंगे कि उसे ईंधन कैसे भरना है? शायद नहीं। कैसे नहीं? आपको इतने सारे दस्तावेज दिए गए थे। रेडिएशन सामान्य से 500 गुना ज़्यादा है। वो आपको ये सूट देगा। हाँ, वही सूट आपको देगा। वैसे उसे छूना मत, उसे धोना पड़ेगा। उस पर ये ईंधन गिर गया है। चलिए जाइए, देखिए, जाइए देखिए, वहाँ ईंधन को छू कर देखिए।
मिशा, नहीं रुको, तुम्हारे पास सबसे जरूरी काम है। शायद इस मोबाइल में GPS ट्रैकर लगा है और इसके जरिए हमें ट्रैक किया जा सकता है। मुझे नहीं पता, क्या तुम इसे इसी तरह। अच्छा, वहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, इसे यही रखो, गिराना मत। मैं वहाँ पहले ही थोड़ा सा, बस यही 500 गुना है, इसे बंद कर दो। हाँ, वहाँ मैंने आधा गिरा दिया था, इससे छुटकारा पाना है, फेंक देना है, बस फेंक दो। और भी समझदारी से किया जा सकता है, आपके दादा को लुभाया जा सकता है। मतलब जैसे उसके लिए कोई जाल बिछाना? हाँ, ये तो कमाल का आइडिया है, ऐसे ही करना चाहिए। सुन रहे हो? देखो दोस्तों, हमें कोई जाल बिछाना होगा, इसी फोन से वो हमें ढूंढ लेंगे। हमें दादा को कहीं फुसला कर लाना होगा, उसे जाल में फंसाना होगा और फिर उसे। अच्छा, मैंने ज्यादा बोल दिया, मानता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम घात लगाकर बैठेंगे और उससे सारे राज उगलवा लेंगे। वैसे भी इस दादा के साथ ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही। ठीक है, चलो तुम जाल के बारे में सोचो, तुम जाओ और ईंधन की जांच पड़ताल करो। और तुम लेशा, शायद तुम्हें जाकर इस चीज को साफ करना चाहिए। चलो मुझसे दूर रहो। तो दोस्तों, हमारे पास ईंधन है, उड़ने वाली बुखाकी के लिए रेडियोधर्मी ईंधन। और अब हमारे पास एक योजना है कि इस बुखाकी की असली लोकेशन के बारे में जानकारी कैसे हासिल करें, और इसके लिए हमें दादा को पकड़ना होगा। तो कुल मिलाकर, अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं और इस उड़ने वाली वैन को देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए उड़ने वाली वैन। आपको इन नए एपिसोड्स में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। और आपके साथ थे मैं, व्याचेस्लाव इस्माइलो या फिर VIA। अलविदा अलविदा अलविदा। भाइयों, लेखू को नहला दो, उससे बहुत बदबू आ रही है, हद है।